आपका मित्र सत्येंद्र सजग लेकर आज आया हूं आपके लिए टॉपर बनने के बेस्ट 20 टिप्स। आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं 20 ऐसे उपाय जिनसे आप टॉपर बन सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं किसी भी क्लास में, किसी भी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएस बोर्ड में, तो आप इस वीडियो को सुनने के बाद हर हाल में टॉपर बन जाएंगे। इसमें ऐसे ऐसे टिप्स मिलेंगे आपको कि अगर उनका पालन कर लिया आपने तो आप निश्चित रूप से टॉपर बनेंगे और अपने माता पिता का नाम, अपना नाम रोशन करेंगे। आप आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि समय बहुत कीमती है और बोर्ड परीक्षाएं लगभग 100 दिन दूर हैं या थोड़ा और अधिक समय मिला हुआ है, और इसके लिए हम मैनेज करेंगे अपने टाइम को, अपनी हेल्थ को, अपनी हैबिट को। इस वीडियो में हम 20 टिप्स पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि नियमित तय घंटे पढ़ाई करें। आपने होम स्टडी के लिए जो भी टाइम सेट किया है उस टाइम का पालन करें और रेगुलर उस पर आप अमल करें। जो भी आपने घंटे अपने लिए तय करे हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, तो आपको उतना पढ़ना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें आता है सीखना और समझना। नए सीखने और नए समझने के लिए सदैव आपको उत्सुक रहना चाहिए, लालायित रहना चाहिए। आपके अंदर एक हंगर होना चाहिए, हंगर टू लर्न, सीखने की भूख, सीखने की चाहत। सीखने की चाहत ही सिखाती है। तो सेकंड पॉइंट हमारा है सीखने की चाहत का विकास करें। और आप स्टडी करते हैं, बहुत तरीके से लोग स्टडी करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि स्टडी को स्मार्ट तरीके से स्टडी करें। अक्सर लोग स्टडी को करे जाते हैं एक रटे रटाए पैटर्न से। स्मार्ट स्टडी क्या है? स्मार्ट स्टडी है कि उसको शॉर्टकट बनाएं, किसी भी टॉपिक को सॉल्व करने के एक सरल तरीके ढूंढें। और कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं कई बार जिनको एक लाइन में पूरे बड़े आंसर को भी आप समझ लेते हैं और एग्जाम रूम के अंदर बहुत आसानी से उसका उत्तर दे पाते हैं। अपने टॉपिक के लिए आप नोट्स बनाएं और प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स बनाएं। उन नोट्स से अपने ही हैंड राइटिंग में आप तैयारी करें, केवल किताबों पर ही निर्भर ना रहे। कई बार विद्यार्थी आलस्य में आकर के केवल और केवल क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर एटसेट्रा या गाइड बुक्स किसी के आधार पर ही काम करता है, जबकि प्रत्येक पूरी बुक के लिए आप नोट्स में बदल दें। आप अपने ही हैंड राइटिंग में नोट्स तैयार करें। हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझें। बहुत बच्चों के अंदर ये आदत देखी है मैंने 22-25 साल के अपने कैरियर में एज ए टीचर। मैंने ये महसूस किया है कि बच्चा टॉपिक को रटना चाहता है, बार बार रिपीट करके उसे याद तो कर लेता है, लेकिन कॉन्सेप्ट उसके समझ में कम आता है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो बड़े स्तर की कंपटीशन को क्लियर करना भी बहुत मुश्किल है, और बोर्ड परीक्षाओं में, अपनी परीक्षाओं में टॉपर होना तो बिल्कुल असंभव है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही आप उसको रिवीजन में लाएं। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर रिवीजन करें। अपने जो स्टडी कर ली है उसका रिवीजन अवश्य करें और लगातार उसके अभ्यास में रखें। प्रश्न पूछने में कुछ बच्चों को बहुत संकोच होता है, शाई माइंड के होते हैं, संकोची स्वभाव वाले। तो मेरा उनसे कहना है कि आप प्रश्न पूछें और प्रश्नों को किसी भी सर से, किसी भी टीचर से या फिर गूगल गुरु से पूछने में संकोच ना करें। मॉडल टेस्ट या मॉडल पेपर सॉल्व करने के लिए सप्ताह में कम से कम 1 दिन निकालें। वीकली आप एक पेपर सॉल्व करें, संडे टू संडे, या आप अपनी सुविधा अनुसार मॉडल पेपर या मॉक टेस्ट आप उसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट है परीक्षा में कठिन सवालों पर ज्यादा वक्त बर्बाद ना करें। कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन ऐसा आ गया है जिसको आप हिला नहीं पा रहे हो। आपकी खोपड़ी तो हिल गई है लेकिन आप उसे नहीं हिला पा रहे हो। कई बार बच्चा बहुत देर डटा रहता है उसी पर, तो उससे बचें, उसे छोड़कर दूसरा करें, उसे बाद में आप उससे निपट लेना, लेकिन अभी नहीं। तो कठिन सवालों पर ज्यादा वक्त बर्बाद ना करें परीक्षा के समय। स्टडी के समय नहीं, स्टडी के समय तो आपको कठिन को जरूर सॉल्व करना है, फिर परीक्षा में टॉपर तो तभी बनोगे ना। कठिन को भी सॉल्व करना है। बहुत कीमती बात यह है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ आपकी
अच्छी होगी तभी आप याद कर पाओगे, तभी आप अपने क्लास में टॉपर बन पाओगे या और ऊंचे स्तर की तैयारी कर पाओगे। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते। सभी विषयों को प्राथमिकता दें। कई बार स्टूडेंट ऐसा समझता है हिंदी है, संस्कृत है, ड्राइंग है, कुछ विषयों को समय नहीं देते हैं, जबकि टॉपर बनने के लिए ओवरऑल सभी सब्जेक्ट, अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, उन सभी के लिए पर्याप्त समय दें। एक भी विषय में चूक गए तो आप टॉपर बनने से चूक सकते हैं। आपको टॉपर बनना है, हाँ आपको टॉपर बनना है तो सभी विषयों में स्टडी करनी होगी। सभी विषयों में अपनी पुरानी गलतियों से सीखना। कुछ ऐसी गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं जिनकी वजह से उनका स्वास्थ्य भी खराब होता है और स्टडी भी खराब होती है। आप अपने डॉक्टर सबसे अच्छे हैं, आप अपने टीचर भी हैं। सचमुच आप अपने अंतःकरण में उठने वाले सवाल और जवाब, समस्याएं और समाधान पर होश पूर्वक ध्यान दें, उन्हें समझें कि कौन सी गलती करने से हमको क्या परिणाम मिले हैं। अगर गलती से, देखो गलती करना बुरा नहीं है, गलती को बार बार करना बहुत बुरा है। किसी गलती को करना कोई बुराई नहीं है, हो जाती है, मनुष्य है तो गलतियां होती हैं, लेकिन एक ही जैसी गलती रोजाना अगर आप कर रहे हैं, कोई आपकी गंदी हैबिट है, कोई आपका टाइम बर्बाद करने की समस्या है या कुछ भी है, तो उससे जरूर मुक्त हो जाइए अगर आपको टॉपर बनना है तो। दूसरी बात, सुनने की आदत का विकास। हाँ, आप अपने जो टॉपिक हैं उनमें गलतियों से सीखने की यही एक आदत है, इसको आप अपने ही द्वारा सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप अगर कमजोर हैं पढ़ने में, तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो आपको रटना भी एक रास्ता है, रट भी सकते हैं अपने उस प्रश्न को। टॉपर बनने के लिए कई बार ऐसा देखा गया है स्टूडेंट्स में, रट्टा मार के भी टॉपर होते देखे गए हैं लोग। यद्यपि ये मैं आपको सुझाव नहीं दूंगा सामान्य तरीके से अच्छे स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप कमजोर हैं तो रट कर भी पास हो जाते हैं, पास नहीं, कई बार तो मैंने देखा है रटने वाले टॉपर भी हो जाते हैं। और अपने माइंड को और शरीर को अच्छा बनाए रखने के लिए नियमित आप 15 मिनट कम से कम मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। ध्यान मैं सुझाव देता हूं, ध्यान के लिए सबसे अच्छा ध्यान है सांस पर ध्यान करिए। बैठ जाइए और अपनी सांस का दर्शन करिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस सांस को ही देखना है, ये मेडिटेशन करिए। और हमारे इसी वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा आपको मेडिटेशन के लिए, विस्तृत रूप से समझने के लिए। और संक्षेप में यही है कि आप सांसों का ध्यान करिए, ये बहुत शांति देता है और मेडिटेशन से बुद्धि का विकास होता है। और नेक्स्ट है, क्लास में पीछे अगर आप बैठने की आदत है तो उससे बचिए। पीछे बैठने वाले थोड़ा सा कहीं ना कहीं टॉपर बनने से भी वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो बचना चाहते हैं टीचर्स से, अपने गुरुजनों से बचते हैं, तो उससे बचिए आप। ध्यान हटाने वाली चीजों से दूर रहें। मोबाइल है, टेलीविजन है, मोहल्ले की गपशप है, बच्चों से क्रिकेट जैसे कुछ मैच हैं, ऐसे कार्यक्रमों से अभी आप परीक्षाओं तक दूर रहें, उनसे दूर ही रहें। आप पूरी फोकस से आप परीक्षा की तैयारी पर लग जाइए। कमजोर विषयों को कमजोर समझ के छोड़ना दें। नेक्स्ट पॉइंट है ये, कमजोर विषयों पर अधिक ध्यान दें। जो विषय आपका कमजोर है, जिसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है, जिसमें मंथली टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, उनको और ज्यादा समय देकर सुधार लें। अपनी हैंड राइटिंग को सुधारें। हाँ, लेख व्यक्तित्व का दर्पण है। लेख से कॉपी पर भी आपकी हैंड राइटिंग से नंबर बढ़ते हैं। कई बार बच्चा घसीट देता है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कहता है राइटिंग का कोई असर नहीं होता। मेरे प्यारे, राइटिंग का असर होता है, सभी विषयों में असर होता है। इसलिए राइटिंग को मेंटेन रखें, सुधारें। और अगर आपके गुरुजनों से, आपके स्कूल में या ट्यूशन वाले सर से आपकी तैयारी में कहीं कोई कमी रह जाती है, तो आप ऑनलाइन वीडियो के द्वारा भी टॉपिक को समझ सकते हैं।
ऑनलाइन भी अच्छे अच्छे टीचर्स उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन जाकर अपनी उस प्यास को बुझाएं, अपने टॉपिक को क्लियर करें और आलस्य में पढ़ाई ना करें। अक्सर शाम के समय में जब बच्चे पढ़ते हैं तो टिक कर पढ़ते हैं, ऐसी जगह पढ़ते हैं कि टिक जाते हैं किसी दीवार से, कुर्सी से। तो टिकने से क्या होता है कि आलस्य बढ़ता है। अपने आलस्य को दूर रखें, पढ़ाई के समय पूर्ण चैतन्य होकर पढ़ाई करें। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इन 20 टिप्स का पालन किया तो मैं समझता हूं आप टॉपर बन जाएंगे और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी विद्यार्थियों के लिए भेजिए, कमेंट करिए और किस विषय पर अगला वीडियो चाहते हैं आप तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू।